बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पे कई तरह के रामनवमी पद पे भी कई तरह के भ्रष्टाचार हुए। सभी को समझना चाहिए भारत की सनातन संस्कृति के खिलाफ जो बात करेगा उससे जनता सभी समाज को सामंजस्य के साथ लेकर के चलने का संदेश भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन देता है। आज पूरी दुनिया राममय हो गई है। 200 करोड़ से अधिक सनातनियों के लिए ये पूरे गौरव का क्षण है। हम सबके आत्मिक संतुष्टि का क्षण है। हमारी संस्कृति और राम जी का जो संदेश है वो ऐसी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, लेकिन वो संस्कृति में इतनी ताकत है कि पूरे धरती को और पूरी दुनिया को एक सच्चा और अच्छा रास्ता दिखा सकती है। पूरी दुनिया जब इस संस्कृति का अनुसरण करने लगेगी तो न ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, न विश्व युद्ध होगा, न ओजोन परत डीके होगा, और धरती के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो आज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के तहत की जाती है वो हमारे संस्कृति के मूल जड़ों में है। इसीलिए हम पर्वत पूजन, वृक्ष पूजन इन सारी चीजों के लिए करते हैं। सभी समाज को सामंजस्य के साथ लेकर के चलने का संदेश भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन देता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके जीवन से हमको सीख मिलती है जिससे पूरे समाज में एक सामंजस्य के साथ हम पूरे दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज प्राण प्रतिष्ठा उनके जन्म स्थान अयोध्या में हुई है। हम सबके लिए गौरव का क्षण। राम का ननिहाल भी है छत्तीसगढ़, क्या नया होना ये वो दिवाली तो वो वनवास से वापस आए थे उसका एक त्योहार था। निश्चित रूप से ये उससे भी बड़ा एक त्योहार है। 550 सालों से भगवान श्री राम तंबू में कभी किस रूप में रहने को मजबूर थे। आज हम सब के लिए सुखद क्षण है कि हमारे संस्कृति के विरोधा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भैया आप रायपुर से रायगढ़ आए हैं, कैसा है पूरे प्रदेश में माहौल? मैं रायपुर के भी कई कार्यक्रमों में सुबह अटेंड किया और कल भी हम लोगों ने कई जगह रात में घूमे थे। मतलब अद्भुत वातावरण है और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति लोगों की जो आस्था है उसे वर्षों नहीं सदियों तक कहीं न कहीं कुचला गया और आज जो प्रकट होकर के सामने आ रहा है तो एक अलग ही रूप में ननिहाल भी पर्यटन के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का हमारा छत्तीसगढ़ है, माँ कौशल्या की भूमि है। अब हमारे ये गर्व का विषय है। भगवान श्री राम हमारे लिए ढांचा है। आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो ढांचा को पाँव नहीं छुआ जाता है, हमारे राज्य में छुआ जाता है क्योंकि भगवान श्री राम का ये ननिहाल है और हमारे ढांचा। क्या पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलप निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी और भगवान श्री रामचंद्र जी के अन्य पक्षों को उजागर करते हुए पर्यटन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ाएंगे और सांस्कृतिक राम भवन जो है, राम भवन जो इससे पहले जो भ्रष्टाचार आगे कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? दुखद है। मैं कोई पॉलिटिकल मंच की तरफ नहीं बोलना चाहता, बट फिर भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पे कई तरह के रामनवमी पद पे भी कई तरह के भ्रष्टाचार हुए। इस भ्रष्टाचार से मुक्त करते हुए हम लोग एक अच्छे गवर्नेंस के साथ सभी लोग मिल करके छत्तीसगढ़ में पर्यटन और अन्य विकास को आलोचकों को क्या कहेंगे आप? अब जिस प्रकार का राम में हो गया पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश, कभी शपथ पत्र दिया करते थे भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए, आज राम अयोध्या जाने से मना करते हैं और फिर कभी अचानक मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के ढोंग के राजनीति का अब भारत की राजनीति में, भारत के जनमानस में, भारत के समाज में कोई स्थान नहीं है। और इस चीज को सभी को समझना चाहिए। भारत की सनातन संस्कृति के खिलाफ जो बात करेगा उससे जनता